अगर मैं जनरली बात करूँ स्ट्रिंग क्या है, तो आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, कुछ भी। बट पहचानेंगे कैसे कि वो एक स्ट्रिंग है या नहीं है? तो हमारे पास डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी लिखा है तो वो हमारे लिए एक स्ट्रिंग है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एक प्रिंट नाम का हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें आउटपुट दिखाता है। एक लौता मात्र फंक्शन है पाइथन के अंदर डिबग करने के लिए। डिबग का मतलब है आपको अपनी एरर्स जाननी है अगर, तब भी आप प्रिंट का यूज़ करेंगे। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, रन करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हाँ हाँ, बताइए बताइए, आवाज़ आ रही है? यस सर, मुझे आवाज आ रही हाँ है। बताइए। सर अगर कोड रन जैसे डाउनलोड नहीं करते हैं हम्म, तो क्या ये यूजर में सी में रन कैसे करेंगे प्रोग्राम? इस वाली कमांड से रन कर सकते हैं आप। किस वाले से? पाइथन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टर्मिनल के ऊपर, इससे भी रन कर सकते हैं आप पाइथन लिखेंगे, आपकी फाइल का नाम लिखेंगे, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब एक चीज़ समझते हैं, डबल कोट्स के अंदर मैंने कुछ भी लिखा वो मेरे लिए स्ट्रिंग है, ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर भी कुछ भी लिखूंगा वो भी मेरे लिए क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। यार ये टाइम, मैं जुपिटर में करूँ इसको सारा काम, जुपिटर में करूँ क्या यार? इसमें चलेगा नहीं यार सही से, चल नहीं रहा है। जुपिटर में करते हैं इसको। अच्छा चलो, इसके थोड़ा आपको और भी चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में, जुपिटर के बारे में। आपको अगर कोई हेडिंग्स वगैरह भी बनानी है अगर अपने लिए, अपने जानने के लिए, या फिर प्रोग्राम्स वगैरह लिखने, तो पता है किससे बनाते हैं? कोड पे है। मार्कडाउन। मार्कडाउन में अगर आप हैश लिखते हैं और आपने लिखा स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो आपने किसी ने HTML पढ़ी है? जैसे कमेंट है। क्या ये कमेंट है? ये मार्कडाउन है बेसिकली। यहाँ पर हैश का मतलब है कि ये एक H1 की हेडिंग है। आप जैसे जैसे इसके अंदर हैशेस बढ़ाते जाएंगे कम होता रहेगा, मतलब सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, कुछ अगर आप ऐसा बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप इससे। तो इस तरीके से बनाइए, एंटर करेंगे तो आपके लिए कुछ ऐसा बन जाएगा। अब बात कर रहे थे हम स्ट्रिंग की, तो हमने लिखा था प्रिंट। थोड़ा जूम कर देता हूँ। हेलो हाउ आर यू, ठीक है, आउटपुट आपको मिलेगा। फिर से मैंने लिखा प्रिंट सिंगल कोट्स में। अब आपको ये तो पता है कि पाइथन के अंदर डबल कोट्स हो चाहे सिंगल कोट्स हो, भाई वो स्ट्रिंग है। बट बाकी लैंग्वेजेस में, ठीक है, बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। पाइथन में ही सिर्फ ऐसा है कि ये दोनों स्ट्रिंग है। अगर आप सिंगल कोट्स किसी और लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते तो वहाँ पर वो कैरेक्टर कहलाता है, सिंगल कैरेक्टर। जैसे सी का एग्जांपल लेता हूँ तो सी में ये कैरेक्टर कहलाता है। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी लिख रहे हो हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, और जैसा आप लिखोगे इसके अंदर एज इट इज़ आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज़। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अब क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा हेलो। सेम एज की डबल कोड के अंदर हाउ कोड्स भी है ना? ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब सेम, ठीक है, क्या आएगा? आउटपुट नहीं है। आउटपुट नहीं आया तो क्या आएगा? आउटपुट आएगा पर हेलो, जो ऊपर हेलो आउटपुट वो नहीं आएगा।
हेलो और आर यू आएगा, मतलब हाउ नहीं आएगा। हाउ आएगा पर हाउ कोड लॉन्ग में नहीं आएगा। ओके ठीक है, और सोचो। सेम आएगा, ठीक है। और भाई कंफ्यूज है ना हाँ, बात तो सही है, कंफ्यूज है किस में? सर कि वहाँ से स्टार्ट है फिर वहाँ पे एंड है, वहाँ से स्टार्ट है वहाँ से एंड है, तो कंफ्यूज हो गया ना पाइथन की स्टार्ट कहाँ से एंड कहाँ से, शायद इस कारण कोई आउटपुट ना स्टार्ट एंडिंग हो गई। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया। हम समझ रहे हैं क्या मतलब ये पाइथन पाइथन नहीं समझ रहा, बात तो सही है। हेलो आर यू आएगा। इनवैलिड आएगा, हमारे पास क्या आएगी, एरर आएगी। ठीक है, समझिए, हम लोग डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स तो यूज़ कर सकते हैं, बट डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ सेम अपोजिट है इसका, सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट यूज़ कर सकते हो, बट सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करें? सर फॉरवर्ड बोला फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर इसमें कंफ्यूज थोड़ा। ठीक है, मैं क्या लगाऊं, बैकवर्ड क्या? फॉरवर्ड वो डैश होता है स्लैश होता है। स्लैश। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको एज इट इज़ आउटपुट चाहिए तो आपके पास मिलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इसमें ही आगे है वो है एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स आपके पास 3 4 5 6 हैं आई थिंक। बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड स्लैश। क्या इसके अलावा भी मेरे पास कोई और ऑप्शन है? अगर अब मैं रन करूंगा तो एज इट इज़ मेरे पास आउटपुट मिल जाएगा। ये एस्केप कैरेक्टर करता क्या है भाई, मेरा पाइथन रीड करना यहाँ से स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, उसे यहाँ पर क्या मिला, एक एस्केप कैरेक्टर। ये क्या बोलता है कि मेरे आगे जस्ट जो भी लिखा है उसको एज इट इज़ छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, एस्केप कर दो। आगे बढ़ा, फिर से एक और एस्केप मिला, फिर से आगे बढ़ा और देखा, फिर से मुझे क्या करना है, इसको एस्केप करना है और आगे बढ़ जाएगा, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। स्लाइड करिए, स्लाइड करिए। समझ में आया? अब हमारे पास क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? अगर मैं एस्केप कैरेक्टर यूज ही ना करूं तो फिर क्या यूज करेंगे? तब हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, अगर मैं ये यूज नहीं करना चाहता, सपोज करो, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज आती है जिसका नाम है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग कैसे पहचानते हो, किसी को पता है? ट्रिपल कोट से, मतलब अभी मेरे पास सिंगल कोट लगा हुआ है यहाँ पर एक, ठीक है, ये सब कुछ उठाकर इतना इसके अंदर लिख दो, 4 हो गए क्या? ठीक है। अब इसका फायदा ये है कि आप डॉक स्ट्रिंग के अंदर चाहे डबल कोट्स यूज करिए चाहे सिंगल कोट्स यूज करिए, जैसा इसके अंदर भी लिख दोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कब? जब आपको काइंड ऑफ एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ यूज़र को बताना है कि भाई ये प्रोग्राम ये कर रहा है, तब आप इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? इसमें मल्टी लाइन में भी आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको यहाँ पर एंटर कर दूँ, यहाँ पर एंटर कर दूँ, तो आप लिख सकते हो इस चीज़ को। तो ये डॉक स्ट्रिंग है पूरा, अभी भी आउटपुट सेम ही आएगा, जैसा लिख दोगे वैसा आएगा। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं आपसे कहता कि ठीक है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रिंट वेलकम टू द ऐप। वेलकम तो बहुत पहले हो गया आप लोगों का, ठीक है। चलो अब बात करें, अगर हम यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि वेलकम टू द एप्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ द एप्ट्रॉन नेक्स्ट लाइन में आए या थोड़ा स्पेस देकर आए, तब हम लोग दूसरे एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं और जिसका नाम है, एक आपने देखा ऊपर ओनली स्लैश करके, एक होता है आपके पास बैकवर्ड स्लैश टी, कितने भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब होता है 1 टैब स्पेस। एक टैब कितने स्पेस लेता है? एक टैब 4 स्पेस लेता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या सेटिंग कर रखी है उसके अंदर, 2 का भी होता है 4 का भी होता है। तो एक टैब 4 स्पेस लेता है जनरली, तो अगर मैंने 3 लगाए हैं तो उसी के हिसाब से ये स्पेस आपके बढ़ा देगा, कुछ ऐसा।
ठीक है, एक और मिलता है सर ये वेलकम टू बैक स्पेस लगाया क्या? \t। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकंड। किसी को ये फाइल चाहिए होगी तो बता देना, मैं फाइल भी सेंड कर दूंगा आप लोगों के लिए। एक होता है स्लैश, दूसरा होता है आपके पास /t, जिसको बोला जाता है वन टैब स्पेस। तीसरा होता है आपके पास /n, जिसको बोला जाता है न्यू लाइन, या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट लाइन। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप वो डैश लगाते हो तो वो आपके बुलेट्स बनाता है, ठीक है। ये जो आपको बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं ये उसी से आए। नंबर्स भी ले सकते हो, अलग अलग तरीके से आप इसमें भी काम कर सकते हो। तो ऊपर जो आपने देखा \, क्या कर रहा था, हटा दिया क्या मैंने, यूज़ कर लेते हैं। चलो न्यू लाइन देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर /n लगा दूँ, ठीक है, तो न्यू लाइन में चला जाएगा जहाँ लगाओगे। पर ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, /n हो चाहे /t हो चाहे / हो, हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बीच में ही आएंगे, कभी भी बाहर की तरफ कहीं नहीं लगेंगे, सिर्फ उन दो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बीच में। क्लियर इतना? दो एक क्वेश्चन छोटा सा करोगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। प्रिंट करो जरा /t, करो जरा प्रिंट। आपने कल एंट्री कर दी थी इसमें? आपकी एंट्री नहीं थी, क्या नाम है आपका? आप ऐड हो गए ग्रुप में? जरूर है। करो जरा प्रिंट, कैसे करोगे? सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। बंद कर दो यार, इसी जगह। हुआ? पाइथन इंस्टॉल कर लिया आपने? यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया पाइथन के नाम से जो था? नेट कनेक्ट है आपका? नेट चाहिए, ठीक है। अभी क्लास के बाद में मैं आपका एक करवा नहीं हो रहा है, क्यों? अरे आपकी मर्जी, आपकी मर्जी जिससे आप स्टार्ट करो, टोटली आपके ऊपर है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें सेव नहीं हो पा रहा सही से, मेरा 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 VS कोड सही से नहीं चल रहा। आप किस में भी कर हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, सब में होगा, VS कोड में भी होगा, जहाँ पर आप यूज़ करेंगे सब में। हो गया प्रिंट? पक्का /t प्रिंट हुआ? /t प्रिंट करना है ओनली, सिर्फ आउटपुट मुझे ये चाहिए,
सिर्फ आउटपुट मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ /t चाहिए। आपने देखा ना भी हमने /t यूज़ किया तो वन टाइप स्पेस दे रहा था, क्या प्रिंट हुआ था वहाँ पर? सर अगर मैं इसको डबल कोट करने हाँ वही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। लिखो लिखो लिखो, यही तो मैं चाहता हूँ आप ये लिखो। हाँ /t आना चाहिए। हाँ भाई विनायक, ठीक है। ठीक है विनायक भाई। करने का तरीका तरीका है। वो सोचो सोचो सोचो। अरे वाईफाई किसका कनेक्ट है यार? वाईफाई का पासवर्ड बताना यार। इसको भाई बताइए। कौन सा? सैप यूज़र। एक सेकंड हाँ सैप स्मॉल में है सब। सैप यूज़र @1234 हो गया? ठीक है। बताओ कैसे लिखा? यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग करने की ये कोशिश कर रहे होंगे, नहीं ऑब्वियसली नहीं चलेगा क्योंकि एक एस्केप कैरेक्टर है। भाई आपको पता है कि मेरे पास एक और एस्केप कैरेक्टर है जिसको मैं लगा दूंगा, उसके आगे का एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जैसे आपने डबल कोट्स में देखा था। तो क्या यहाँ पर मैं एक और स्लैश अगर लगा देता तो ये एस्केप कैरेक्टर नहीं बन जाएगा? खत्म, सिर्फ इतना सा करना है। ये तो बताया था ये हुआ नहीं हुआ। क्योंकि एरर दे रहा है। डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स यूज कर पाओगे? एरर हुआ। ऑब्वियसली मैंने बताया ना, डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आप लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है? आपके पास ऐसे बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं, /r भी है, छोड़ दो उन सबको। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग के ऊपर हमारे पास कुछ फंक्शंस भी आते हैं। अच्छा, नंबर्स को कैसे प्रिंट करते हैं, पहले इस पे आते हैं। डायरेक्ट नंबर्स, ठीक है, उसका डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं फ्लोट, ठीक है, पॉइंट्स की वैल्यू होती है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं आपको कैसे पता ये एक्चुअली में फ्लोट है, इंट है या स्ट्रिंग है, कैसे पता? किससे चेक करो? ठीक है, आपके पास एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास आगे चलकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनको देखकर आप कभी जज नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में वो किस टाइप का है। बहुत सारे आएंगे, खासकर टपल के केस में आएगा, ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो ये मुझे उसका डेटा टाइप बताएगा, ठीक है, किस टाइप का है। ओके, अब अगर मैं आप लोगों से कहता कि जैसे आपने लिखा प्रिंट हेलो, इस हेलो का h प्रिंट करिए, और ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हाँ बताइए, सिर्फ h, क्या जीरो? प्रिंट जीरो मतलब इंडेक्स। अब इसको थोड़ा समझते हैं, जो लोग नए हैं पाइथन के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, समझते हैं इसको।
ये मेरे लिए एक स्ट्रिंग है। इन सब की अपनी अपनी एक पोजीशन डिफाइन है, जिनको हम लोग जनरली बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, ये होता है हमेशा 0th पोजीशन पे। ठीक है, तो h का जो इंडेक्स है वो क्या है? 0, 1, 2, 3, देन करेक्ट। अगर ये कब है? जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो -1, -2, -3, -4 और -5। तो ये इंडेक्सिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर क्योंकि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हर जगह है, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। क्वेश्चंस में भी आते हैं, प्रोग्राम में भी बनाने पड़ते हैं कभी कभी, और इंटरव्यूज़ में तो 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, पोजीशन समझ में आई? क्लियर? अब कैसे एक्सेस करना है इन सबको? तो कुछ इस तरीके से मैंने एक, अच्छा चलो यार, मैंने वेरिएबल्स नहीं बताए, पहले वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब वेरिएबल बनाने के भी ना कुछ रूल्स हैं। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं साथ में। पहला है आपके पास, कोई बताएगा? वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज में, तो कोई बताएगा? कंटेन्स अल्फाबेट। पक्का? कंफर्म हो? चलो, जो बोल रहे हो मैं वही लिखते जाऊंगा। ठीक है, दूसरा अंडरस्कोर इज अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है, कोई उसके बाद कुछ। ठीक है, नेक्स्ट। दो तो आपने बता दिए। नेक्स्ट, और क्या रूल हो सकता है? ये 2 रूल्स जो आपने बताए, ये वो बताए जिनसे आप बना सकते हो। वो भी तो होंगे जिनसे आप नहीं बना सकते। तो कैन नॉट बी स्टार्ट विद अंडरस्कोर। भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो फिर ठीक है, चलो ठीक है। ये 3 रूल्स सफिशिएंट है फिलहाल के लिए। तो अब इनको एक एक करके देखते हैं जरा। आप लोगों ने कहा कि वेरिएबल्स स्टार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट से। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी वेरिएबल्स आप लोग बना रहे हैं तो स्मॉल लेटर से ही बनाइएगा। कैपिटल लेटर से बना सकते हो, बट मत बनाइएगा, स्मॉल लेटर से बनाइएगा। और अगर 2 वर्ड्स है तो बीच में अंडरस्कोर करके। तो अगर एक एग्जांपल की बात करें हम, तो मैंने अगर लिखता हूँ लाइक str_var। ठीक है, आपने कहा हेलो। अगेन एक क्या है? वेरिएबल है या नहीं? अगर मैं लिखूँ str123, हाँ, इसमें एक और बिल्कुल ऐड करिए, बिल्कुल। कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स कौन से होंगे आपके? जो प्री डिफाइंड है, जैसे इफ, एल्स, वाइल, डेफ, इनसे आप नहीं बना सकते, बिल्कुल।
हर्षु ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसमें से कौन सा वेरिएबल, मतलब कौन सा वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 6 को छोड़कर सारे हैं। दिख रहा है सबको? ठीक है, आप लोगों ने कहा 6 को छोड़कर सारे अलाउड हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। लास्ट एक्सप्लेन करो, लास्ट वाला एक्सप्लेन करो। 7 प्राइवेट वेरिएबल का मतलब? जिसको मतलब जैसे हमने एक मतलब पूरा डाटा किसी को दिया, उसमें अगर हमने जहाँ पे वेरिएबल ये एड्रेस को ले रखा है तो उसका मतलब है जिसको बंदे को हम दे रहे हैं कि वो उसको चेंज या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बट वेरिएबल की डेफिनेशन तो ये नहीं कहती। वेरिएबल की डेफिनेशन तो ये कहती है कि अगर मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया x, उसकी वैल्यू 6 है, फिर से नीचे आया मैंने, फिर x = 10 कर दिया, चेंज हो जाएगी? तो क्या अंडरस्कोर के केस में नहीं होगी? सर हो जाएगी। तो फिर आप कह रहे हो प्राइवेट है, आप अभी प्राइवेट कह रहे हो। सर ये डिनोट करने के लिए कि आप उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते तो पर नहीं चेंज करे, नहीं करे, कर सकते हैं पर करे नहीं। ऐसा दूसरे को बोला जा रहा है कि करना नहीं है इसको चीज, उसको चेंज नहीं कर सिंग सकते। बदले तो फिर वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगी ना, बात वो है। बात ठीक है आपकी, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपसे। बट सोचो, अगर मैं प्राइवेट कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसको फिर चेंज ही नहीं कर सकता, और वेरिएबल की डेफिनेशन आपसे कहती ही नहीं है। समझते रहना, फिर क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा, कभी एक्सप्लोर किया इस चीज़ को कि ऐसा ही क्यों? ठीक है प्राइवेट है, ठीक है मान लिया मैंने, ठीक है, बट कहीं तो देखा होगा ना कि एक लौता मात्र अंडरस्कोर ही है जो अलाउड है। कहीं देखा आपने ऐसा? ये तो किसी ने बोल दिया होगा आपसे या मैंने बोल दिया आपसे तो आपने मान लिया, ऐसे ही हुआ कुछ? चेक किया? कहीं चेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आओ मैं चेक करवा दूँ। अब समझते हैं कि एक्चुअली में हर लैंग्वेज में ये अंडरस्कोर ही क्यों अलाउड है, समझते हैं इसको। अच्छा, ये विजिबल है ना, ये पाइथन का कंसोल विजिबल है ना ये? अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 + 6, क्या आउटपुट आएगा? ये 11 कहाँ से आया? आप कहोगे सर ऐड हो गया, आंसर आ गया। क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ? चलो मान लिया ऐड तो हुआ ही, ऑब्वियस सी बात है, बट कहीं ना कहीं तो जाकर ये स्टोर हुआ होगा। मेमोरी के अंदर की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रहा होगा, रख रहा होगा इसको कोई ना कोई अपने पास, बन रहा होगा कोई ना कोई एड्रेस। कहाँ? क्या? टैम, ठीक है टैम बोल सकते हो, समझते हैं। तो वो जो अंडरस्कोर है ना, वही इसको स्टोर करता है। ब्लैंक पोजीशन। समझते रहना। कैसे? मैंने भी अंडरस्कोर तो कहीं यूज़ नहीं किया इसमें, बट अगर मैं अभी अंडरस्कोर टाइप करूँ, एंटर करूँ, मुझे 11 मिलेगा। अब वेरिएबल की डेफिनेशन समझते हैं कि क्यों अलाउड है। अभी अगर मैं लिख दूँ 5 × 6, अब कितना आएगा? 30। अब अगर मैं अंडरस्कोर टाइप करूँ तो क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। आया 30? क्या ये प्राइवेट रहा? अब प्राइवेट नहीं बोलते हैं उसको जनरली, मैं बताता हूँ, एक सेकंड, कोई आया यार। जनरली आप इसको प्राइवेट नहीं बोलते हो, आप इसको बोलते हो टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, जो किसके अंदर स्टोर है? आपके मेमोरी के अंदर स्टोर है, और ये हर लैंग्वेजेस में है। सिर्फ एक लौता ऐसा स्पेशल कैरेक्टर जो अलाउड है, और वो इसीलिए अलाउड है कि स्टोर रहता है आपकी मेमोरी के अंदर। प्राइवेट को अगर मैं समझता तो प्राइवेट का कहना ये होता कि ठीक है, अगर मैंने एक वेरिएबल अगर असाइन कर दिया तो वो दूसरा फिर कभी नहीं लेगा, तो वो वेरिएबल ही नहीं रहा। समझ रहे हो बात को? कभी चेक किया ये? इसलिए अलाउड होता है। सर ये टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर वर्क कर रहा है? बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि आप कंसोल पर वर्क कर रहे हो डायरेक्टली। भाई मुझे आउटपुट देना है आपको, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर रख करके रखना पड़ेगा ना। तो वो जो स्टोर करता है वो आपके लिए वेरिएबल होता है, इसीलिए अलाउड होता है लैंग्वेज में। बाकी लैंग्वेजेस में हम बस इसको देख नहीं सकते, पाइथन में ये विजिबल होता है। क्लियर इतना? इसीलिए ध्यान रखना ये अलाउड रहता है। ये इनबिल्ट वेरिएबल टाइप है मतलब। इनबिल्ट मत बोलना भाई, टेम्परेरी बोल लो भले ही, इनबिल्ट मत बोलना। बट सर जैसे हम ये
ऐसे करता तो लगता ना इनबिल्ट है। नहीं मतलब वैसे प्राइवेट टेम्परेरी मेमोरी के अंदर है। समझ में आई बात है कुछ? ओके, आपने सही कहा कि 6 को छोड़कर सभी अलाउड है। अब अगर हम बात करें, जैसे अभी हम वापस आते हैं अपने इंडेक्सिंग के ऊपर, तो अगर मुझे हेलो का एच प्रिंट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? str ऑफ 0 एच मिलेगा। इसी तरह -1 -2 सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक और चीज़ समझते हैं नई थोड़ी सी, स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी होगी। एक और चीज़ समझते हैं स्ट्रिंग के लिए। अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लाइक 5, x = 5, x = 6 या नहीं y = 6, मैंने कहा प्रिंट x प्रिंट y, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं आप लोगों से, हाँ ठीक है, प्रिंट x y आया आपके पास, मैं आप लोगों से पूछूं इसका एड्रेस बताइए, तो एड्रेस कैसे पता चलता है? एड्रेस पता है ना, घर का एड्रेस, बस इसके घर का एड्रेस के मेमोरी के अंदर कहाँ जाकर स्टोर हो रहा है। एड्रेस वाला नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास एक फंक्शन मिलता है, जैसे हमने टाइप एक फंक्शन था ना, ऐसे ही आपके पास एक और फंक्शन मिलता है जिसका नाम है id, प्रिंट id ऑफ x। और id के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू में खासकर। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं इन दोनों का एड्रेस कैसे आया, ये id मतलब, मेरे कहने का मतलब है ये मेमोरी के अंदर का एड्रेस है आपका, जहाँ जाकर स्टोर हो रहे हैं। तो दो वेरिएबल थे, दोनों की वैल्यू अलग अलग थी, तो दोनों का एड्रेस ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। ओके, अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो तभी को लगा समझ रहे हो बातों को? नहीं अलग आएगा, ठीक है। और कोई अलग ही रहेगा। अलग ही रहेगा? आओ समझते हैं, रन कराता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। पहले क्या आया? सेम आया। सर यहाँ पे आईडी एड्रेस बता रही है। हाँ एड्रेस बता रहा इंटीजर का एड्रेस बताता है। है, इंटीजर का नहीं, वेरिएबल का एड्रेस बता रहा भाई। जहाँ वेरिएबल का बता रहा है, मॉडल बता रहा है। अगर वेरिएबल सेम हो तो इसका एड्रेस सेम है। क्या सेम है? वेरिएबल सेम नहीं है भाई, वेरिएबल तो अलग अलग है। आओ समझते हैं, आओ आ जाओ। अब देखो ध्यान से, मेरे पास एक x नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, एक वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू थी 6, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये क्या कैरी कर रहा था? 5, और ये क्या कैरी कर रहा था? 6, ठीक है। मेरा घर का एड्रेस भी अलग था और कोई दूसरा पर्सन था, उसका घर का भी एड्रेस अलग था। समझते रहा? तो ऑब्वियसली आपको एड्रेस अलग अलग मिले। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसकी वैल्यू भी क्या है? 5 है, ठीक है। एक इंटीजर 4 बाइट लेता है आपके स्टोर करने के लिए, ठीक है। स्टोर जब मेमोरी के अंदर हो तो 4 बाइट लेता है। तो जब दो वेरिएबल अलग अलग थे तो टोटल कितने बाइट्स ले रहा था? 8, सिंपल। तो मतलब मेरी मेमोरी थोड़ी बढ़ रही है। अब थोड़ा और सोचो कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू 5 है, एक वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू भी 5 है, तो मुझे क्या दोनों को अलग अलग स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है? सोचो, क्या करना चाहिए मुझे ऐसा? अगर मैं अभी भी दोनों को अलग अलग रखूं, वैल्यू अभी भी अलग अलग है आपकी, दोनों का एड्रेस आपको सेम मिलेंगे, क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर मैं दोनों की वैल्यू ही सेम रख रहा हूं तो मैं आपसे अगर कहूं कि भैया इस यहीं से उठा लो इसका एड्रेस के वैल्यू, क्योंकि उस सेम एड्रेस पे भी तो 5 ही है, इससे क्या होगा? इससे आपका स्टोरेज बचेगा। इसीलिए पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हो बातों को? नहीं समझ रहे? वेरिएबल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल
बिल्कुल आपकी बात सही है। सर ये बताइए, जैसे मतलब इसका अलग है, ठीक है, जैसे आप घर का एग्जांपल देके चल रहे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल मानो, सर इसका एक एग्जांपल प्रोडक्ट भी तो ले सकते हैं। कोई भी ले लो यार, सर ऐसा कह सकते हैं इसको में से घर के अंदर एक इंसान है और उसका गेट तो है। बोल सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। अरे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं हूँ, मेरा आधार कार्ड है, मेरे आधार कार्ड पे भी मेरे घर का एड्रेस है, मेरे फादर के आधार कार्ड पे भी घर का एड्रेस है, ठीक है। आपको मेरे घर आना है तो आप मेरे फादर के थ्रू भी आ सकते हो, मेरे थ्रू भी आ सकते हो, आओगे तो मेरे घर ही। हाँ तो मैं भी तो पर्सन अलग हूँ, समझो। अरे देखो पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि सर इस तरीके से ये वेरिएबल का एड्रेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का एड्रेस है यार। भाई मुझे एक बात बताओ, वैल्यू का एड्रेस हो सकता है कभी? एड्रेस किसका होगा? वेरिएबल का, वेरिएबल का एड्रेस होता है। अब एक्चुअली में पाइथन के अंदर ये इसलिए है ताकि आपकी मेमोरी बचा सके, ताकि आपका स्पेस कम यूज़ कर सके। मुझे बार बार ऑब्वियसली आप 100% सही तब होते जब आपने ये बात कही होती बाकी सब लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि आपने जो C++ अभी तक जितनी सारी लैंग्वेज पढ़ी है बिल्कुल 100% उसमें इन दोनों के एड्रेस आपको अलग अलग मिलते हैं, भले ही वैल्यू क्यों ना सेम होती। वहाँ पर x की वैल्यू 5 होती, y की वैल्यू 5 होती, वहाँ पर दोनों के एड्रेस आपको अलग अलग ही मिलेंगे और वो क्या करेंगे, अलग अलग स्टोरेज को कैरी करेंगे। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत इसको, बस सिंपल जनरल अमित नॉलेज। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए मैं ये बताइए। कह रही थी जैसे आपने x का और y को बता दिया हाँ। कि हाँ अगर वैल्यू सेम होंगी तो ये सेम एड्रेस पे स्टोर बिल्कुल। होगा। बट अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, हाँ। उनके मार्क्स अगर सेम है तो हाँ। फिर मार्क्स सेम है तो उसका एड्रेस भी सेम होगा। हाँ बिल्कुल सेम होगा, दोनों स्टूडेंट तो अलग अलग है, पर अगर पाइथन की बात कर रहे हो तब ठीक है। ठीक है। हाँ बताइए क्या कहते हैं? सिर्फ पाइथन, सिर्फ पाइथन, बाकी कहीं नहीं है। बाकी आप कोई और लैंग्वेज पढ़ोगे C++, जावा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ पाइथन। इसीलिए मेमोरी इसका पढ़ना, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए अच्छा है, ये आपकी मेमोरी को बचाता है। मेरा मेमोरी कम बचेगा, मतलब बचेगा अगर, तो मैं उतना फास्ट एग्जीक्यूट काम करवा सकता हूँ। पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है। ओके, आईडी के बारे में पता चला। आपने इंडेक्सिंग देखी, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ str ऑफ वेर इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1, तो आपको पता है वो मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, मैं अगर आपसे कहता कि आपको प्रिंट करना है HELL, तो 0 से लेके 1 2 3 क्या बोलते हैं उसको? स्लाइसिंग क्या है? ये तो उसका प्रोसीजर है। स्लाइसिंग क्या है? डेफिनेशन, डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन। क्योंकि आप अगर सुनो, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज स्लाइसिंग। आप अगर ये बोलोगे स्टार्ट स्टॉप स्टेप, किसी भी चीज को जैसे दिया है, एक वेरिएबल को भी स्ट्रिंग है जो दिया, उसको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करना, स्लाइसिंग। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सजा धजा के बोलते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं? किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग को निकालना के प्रोसेस को हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं फ्लो, वो है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, जो आपने कहा। अब कैसे यूज़ करते हैं इसको भी थोड़ा समझते हैं। और ये TCS के नहीं, TCS में नहीं, TCS वाला आगे आएगा क्वेश्चन, पर हाँ ये व्हाट इज स्लाइसिंग वाला क्वेश्चन TCS में पूछा गया था। आपके पास x नाम की एक हेलो स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने कहा x ऑफ कहाँ से, हमें ये प्रिंट करना है, 0 से तो यहाँ पर आता है आपका स्टार्ट स्टॉप स्टेप। क्या सिंटैक्स सही है? अरे भाई गलत है, कोलन्स आता है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? लास्ट वाले एल तक। स्टेप ब्लैंक छोड़। अच्छा अगर हम ब्लैंक छोड़ दें तो बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना रहता है? 1 या 0? 0 पक्का?
चलो ठीक है, देखते हैं, इसको भी देखते हैं। मैंने भी फिलहाल यहाँ पे 1 कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो क्या आएगा? स्लाइसिंग हो जाएगा। क्या आएगा आउटपुट? HE, है ना। नहीं लिखता तो क्या आता? यही आता। तो 0 कैसे स्टेप हुआ? बाय डिफॉल्ट स्टेप हमेशा आपका 1 होता है, 0 नहीं। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो कि अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है एक पीछे तक। अगर आप 2 लिखते हो तो एक स्किप करना है, समझ रहे हो ना। 1 कर रहे हो तो 0 स्किप करना है, नहीं लिख रहे हो तब भी 1 है वो, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में, क्योंकि आप 0 लिखते नहीं हो कभी, नहीं, 1 होता है। करके दिखा देता हूँ ये वाला भी। अगर आप लिखते हो 0 से स्टार्ट किया आपने, कहाँ तक गए? 3 तक गए। स्टेप मैं भी 1 लिख रहा हूँ, क्या सही था आप लोगों का? बताओ जरा। हाँ, तो HELL प्रिंट करना था ना मुझे। कहाँ तक चलेंगे? ऑब्वियसली ना, हमेशा ध्यान रखिएगा लास्ट को वो एक्सक्लूड करके चलता है, जहाँ तक आप चल रहे हो उससे पीछे तक। अगर मैं नहीं लिखता ये स्टेप तो भी आपके पास सेम ही आउटपुट आता। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप हमेशा आपका 1 होता है। डाउट है किसी को? पूछ लो भाई, मेरे को पता नहीं, डरे हुए से चेहरे लग रहे हैं। सर मुझे डाउट है। हाँ बताओ। बाय डिफॉल्ट अगर देखो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है स्टार्ट स्टॉप। मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 1 2 जो भी मेरा नंबर है। कहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कभी भी स्टॉप होता हूँ मैं हमेशा उससे एक पीछे तक चलता हूँ। स्टेप की बात करें, स्टेप अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप आपका 1 होता है। लिख रहे हो 1 तब भी 1 ही है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू मेरे टाइम पर, स्लाइसिंग से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और स्ट्रिंग भी मतलब हेलो के आसपास ही कुछ थी, मेरे को याद नहीं स्ट्रिंग तो खैर। ये पूछा गया था मुझसे इंटरव्यू में, जब मैं एक्सपीरियंस लेवल पर इंटरव्यू देने गया था तब की बता रहा हूँ मैं। क्या आउटपुट आएगा इसका? सर स्क्रीन स्क्रॉल कर दो। स्क्रॉल कर दूं मतलब ऊपर की तरफ? कहाँ पर यस दिख रहा है? यस क्या आएगा? एल। एक आंसर हमारे पास एल आएगा, और सर एल आएगा। एल आएगा, ठीक है। और डबल एल, ठीक है। एल आएगा। रन करा कर नहीं देखना यार, फिर ठीक है, फिर ठीक है। क्या आएगा बताओ भाई। कुछ लोग एल बोल रहे हैं, कुछ लोग एक आंसर आया सिर्फ डबल एल का। तो इसमें क्या सोच रहे हो मुझे समझ नहीं आया। हाँ? आएगा तो एक आएगा वरना आएगा ही नहीं। चलो अब इसको कैसे समझते हैं। आपको जब आपके पास कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे लाइक 3 4 या 4 5 6 7 कुछ ऐसा, आपको कहाँ फोकस करना है? सिर्फ स्टार्ट पर, सिर्फ स्टार्ट पर, क्योंकि आपको पता है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वो तो आएगा ही आएगा। अब जहाँ स्टॉप हो रहा है उससे पहले भी तो वही नंबर है, तो क्या आएगा? सिर्फ एल। क्या नहीं दे रहे हैं? हाँ 1 से कर रहे हैं। किसकी काउंटिंग करता है? वो इंडेक्सिंग है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो इंडेक्सिंग है। नहीं नहीं, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है आपकी। मैं यहाँ पर स्टेप की बात कर रहा हूँ। ई प्रिंट करना है? ई प्रिंट करना है मुझे? बताओ, कोई बताएगा इनका आंसर? सिर्फ ई प्रिंट करना है मुझे, ओनली ई। 2 कर देगा 2 1। अच्छा एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हमेशा आपको छोटे नंबर से ही करना है, और कहाँ स्टॉप करोगे? हमेशा बड़े नंबर पर। ये जरूर ध्यान रखना। एग्जाम्पल अभी आएगा, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और खुद ही आंसर भी बताओगे। आते हैं उस पर। हाँ बताओ क्या लिखे?
क्या ऐसा करें? ये स्लाइसिंग से करना है आपको। दो आसान है। स्लाइसिंग में तो 0 तो स्लाइस 1 आएगा ना सर? हाँ बिल्कुल, हाँ क्या कह रहे हो? बिल्कुल हाँ। हाँ बिल्कुल, अभी भी क्या आएगा आपके पास? 1 हमें तो ई तो आएगा, ई ही आएगा, देखो ई ही आएगा। किधर से? हाँ अब क्वेश्चन आया अच्छा वाला। अब प्रिंट करके दिखाओ जरा LLO, लेफ्ट की तरफ से, सॉरी राइट की तरफ से। LLO -2 कैसे भी आपकी मर्जी है, अब आप कैसे भी कर सकते हो। स्टेप यूज करना है स्टेप यूज करो बस। हाँ उस पर भी आते हैं ना, उस पर भी आते हैं। बताओ बताओ। नो सर। -2 से -4। अरे सबके आंसर लिख देता हूँ भाई मैं, ऐसे तो मुझे ही कंफ्यूज कर दोगे। बताओ एक एक करके। हाँ भाई -2 से -1, ठीक है। अच्छा सॉरी 4 -4 से ओके, -2 से -4, ठीक है। ओके नेक्स्ट, -1 से -4, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ -1 से -3, ओके ओके। नेक्स्ट LLO, हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर बताओ बस। -1 से हाँ -4 तक। ओके ठीक है। और कोई? कोई बात। -3 से कहाँ तक? LLO करना है। -3 to -1। -3 to -1, एक ऑप्शन ही आ गया। सर -4 से -1। चलो ये भी लिख देता हूँ, -4 से -1, चलो ठीक है। और -01 एक सेकंड में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। -01 01 -0 कहाँ होता है भाई? 1 हाँ 1 to 4 2 4, करेक्ट, यही है भाई। माइनस तो लगेगा ना। हाँ माइनस, ठीक है, ये ऊपर लिख दिया वैसे मैंने। इसमें 0 नहीं सकता, जैसे माइनस से 0 से नहीं होता भाई, -0 नहीं होता, -1 होता है हमेशा। हाँ भाई एक एक करके आते हैं सब पे, हो गए सबके? और कोई आ जाए। मैंने आपको अभी जस्ट एक मिनट पहले एक बात बोली थी कि भाई हमेशा स्टार्ट आपका छोटे नंबर से होगा, जाएगा बड़े नंबर की तरफ। मुझे बताओ जो -1 वाले दिख रहे हैं और जो -4 वाले दिख रहे हैं, कौन से छोटे हैं और कौन से बड़े हैं? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप? हाँ, आपका नहीं, सिर्फ उसको छोड़िए, मैंने वो उसको काउंट नहीं, -1 वाला। मुझे बताओ जरा, -1 बड़ा है -4 बड़ा है? -1 बड़ा है, तो फिर कैसे स्टार्ट कर रहे हो आप -1 से? वो गलत है। -3 to -1 ही आएगा। चलो अब -3 से -1 वाले पे आ जाते हैं। अब मैंने स्टार्ट तो छोटे नंबर से किया, -3 से। कौन कौन सा आएगा मेरे पास, समझते रहना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। भाई ये सब MCQs के क्वेश्चंस होते हैं जो आप गलत करके आओगे। ये आपको पता है -1 पर है, -2 पर है, -3 पर है। आपने स्टार्ट किया -3 से, तो L आ गया, -2 आ गया, स्टॉप हो गया, -1 पे स्टॉप किया था आपने, और आपको पता है जहाँ पर आप स्टॉप करते हो क्या वो प्रिंट होता है, तो एक्सक्लूड हो गया, तो आउटपुट कितना रह गया? LL, -3 से 0 तो 0 तो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, 0 पर H है।
-4 से माइनस -1 आप कहीं पर भी स्टॉप करो, हमेशा रहेगा तो पीछे तक ही ना। एक काम करेंगे -3 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। फर्स्ट कॉलम में रख के ब्लैंक। अब भी तो आंसर आ रहे हैं, नहीं समझे? समझते हैं इसको। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम लोग -3 से, आपने सही कहा कि हम लोग -3 से स्टार्ट करेंगे, बट -1 पर क्यों स्टॉप नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट को ये स्किप कर देता है, और -1 पर कौन सा मेरे पास कैरेक्टर है? वो 1 ऐड करती है ना सर लास्ट वाले डिजिट पे। कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्लैंक छोड़ना। हमें फर्स्ट का ई प्रिंट करना और लास्ट का ओ। तब आपको स्टेप आ जाएगा। एक ही स्टेप। हाँ, स्टेप आ जाएंगे ना फिर आपके पास। एक में एक स्टेप देना है और एक में 2 स्टेप। आप दे सकते हो ना, क्यों आपके पास स्टेप नहीं है? बताओ बताओ, क्वेश्चन बताओ आपका। वेलकम टू इंडिया करते हैं। वेलकम, एक सेकंड, वेलकम टू इंडिया। हाँ बताओ। एस की वैल्यू चाहिए मैथमेटिकल डायनामिक्स, और हमें ना आउटपुट चाहिए ई और एच चाहिए। हाँ। इसमें कैसे होगा? सिर्फ इज और चाहिए। हाँ, और स्पेस भी चाहिए इसमें। हाँ आएगा ना, अरे सब आएगा यार। स्ट्रिंग का नाम बताना। एक्स स्ट्रिंग क्या है आपकी? पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज लैंग्वेज। इसमें ई और ए चाहिए, स्पेस भी चाहिए इसमें, और अब ठीक है, अब कोई, अभी तक हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। अभी तक हमने एक भी फंक्शन स्ट्रिंग के लिए नहीं पढ़ा, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेंथ है, इंडेक्स है, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, करने को तो हम उनसे भी कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूँ आपको इसको स्लाइसिंग से करना है तो कैसे करोगे? आपको, हाँ, इसमें क्या निकालना था आपको? हमें आगे से हमें ई प्रिंट करना है। ये वाला, आगे वेलकम। ओके, ये वाला, हाँ। ई प्रिंट, उसके बाद हमें ओ प्रिंट करना है। ये ओ, फिर बैक साइड पीछे से हमें एन प्रिंट करना है। एन प्रिंट करना, ये फिर टी प्रिंट। फिर 3 3 2 का टी। सर 2 है ना पहले 2 का, अच्छा ये 2 का टी। हाँ, अब और ऐसे स्पेस चाहिए। स्पेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या अभी तक हमने कोई लेंथ नाम का फंक्शन पढ़ा? नहीं पढ़ा। इंडेक्स नाम का फंक्शन पढ़ा? नहीं पढ़ा। कर लोगे बिना इंडेक्स और लेंथ के? सोचो, नहीं करेंगे ऐसा। मैं वही पूछ रहा हूँ, बताओ कर लेंगे लेंथ के बिना? या एक और हिंट देता हूँ, फॉर लूप। क्या पढ़ा अभी तक हमने फॉर लूप? नहीं पढ़ा। क्या फॉर लूप से कर सकते थे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट सबसे आसान तरीका क्या है कि अभी मैंने सिर्फ स्लाइसिंग ही पढ़ा है, तो मैं स्लाइसिंग से कर सकता हूँ उस क्वेश्चन कि मेरे को पता है ये आया, ये आया। कर रहे हैं तो उसके वो नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। इंडेक्सिंग, अरे मैं वही बोल रहा हूँ, आपको इंडेक्सिंग इसकी मिली। हाँ, जैसे हम लास्ट में स्टेप लिखते हैं ना ऑन हम्म, वैसा, तो हमें एक 2 का स्पेस चाहिए, स्टेप 2 करते हैं और फिर स्टेप चलो बताओ क्या लिखो? एक्स ऑफ, आगे से जो प्रिंट करेंगे हम आगे से जो स्टेप प्रिंट, 2 करेंगे। हाँ पीछे से प्रिंट करना है उसको स्टेप 3 करना है। अब बताओ क्या लिखूँ? सही बोल रहे हो, बताओ क्या लिखूँ? अरे अब देखो, एक ही, अगर एक ही स्ट्रिंग में करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? हमेशा आप एक बार में एक ही स्टेप को यूज़ कर पाओगे, पहली चीज़। मतलब अगर मैं अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मान लो, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पर क्या स्टेप मल्टीपल लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। मैं एक टाइम पर एक ही लिख सकता हूँ, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। सोचो सोचो थोड़ा सा। मैंने कहा मेरे पास स्टार्ट है, स्टॉप है और स्टेप है। क्या मैं एक टाइम पर मल्टीपल स्टेप्स लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते। मान लो अगर मैंने यहाँ पर 2 भी कर दिया होगा, तो अब क्या आएगा? कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? इसको एंड तक ले लेते हैं। चलो, ये मैंने एंड तक ले लिया और मैंने स्टेप 2 डाल दिया। 2 का या 1 का? 1 का। वही बोल रहा हूँ, आप 1 लिखते हो 0 बैक करता है, ठीक है? 2 लिखते हो 1 स्किप करता है, 3 लिखते हो 2 स्किप करता है,
तो आप जो लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलता है। XCR स्टोर हो गया, एक सेकंड, इसको रन नहीं किया मैंने, समझ रहे हो, स्किप करता हुआ चलता है। बट क्या मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या मैं एक टाइम पर 2 स्टेप एक साथ यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बट हाँ हाँ बोलो। सर जैसे लंबी लाइन होगी, लंबी है तो फिर हमें लेफ्ट टू राइट तो सही है, मैं स्ट्रेट करके करूँगी। अगर कोई बोलता है कि मेरे को पीछे से चाहिए, आगे का और पीछे का दोनों एक साथ चाहिए, तो मेरे को क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक साथ दोनों का यूज नहीं कर पाएंगे, आपके पास लेंथ होनी चाहिए। लेंथ उसका बड़ा हो, हाँ बड़ा हो कोई फर्क पीछे नहीं, का 2 वर्ड चाहिए, आगे का 2 वर्ड, और एक ही लाइन होनी चाहिए। नहीं होंगे एक लाइन सर में इंडिया आपके में पास। 2 आई थी इसलिए एक आई है कहाँ पर? NI। इसके काउंट कर लो यार, स्टेप आ रहा होगा इसका, स्किप आ रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो आप स्टेप हमेशा एक टाइम पर एक ही यूज कर पाओगे। तो क्या यूज इसका बहुत ही लेफ्ट टू राइट का यूज है ना, बिल्कुल है। लेफ्ट टू राइट तो सही है, राइट टू लेफ्ट का क्या यूज है? लेफ्ट टू राइट। हाँ आते हैं इसमें। अब मेरे पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, मैंने आपसे कहा लास्ट का कैरेक्टर प्रिंट करो, सर लेंथ कर लेंगे उसका, फिर इंडेक्सिंग करके कैसे? बिल्कुल। पर हमने इंडेक्सिंग पढ़ा या अभी इंडेक्सिंग को पढ़ी, सॉरी लेंथ पढ़ा या इंडेक्स नाम का फंक्शन पढ़ा? नहीं पढ़ा। लास्ट -1, मुझे पता है कि मेरे लास्ट के कैरेक्टर हमेशा -1 से स्टार्ट होते हैं, मुझे 3 4 चाहिए, 5 चाहिए। सर अगर लंबा हो तो इसका तो हम कर सकते हैं, हाँ 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं। क्यों 2-3 लाइन हो तो उसका ऐसे काउंटिंग करेंगे कि कैसे? क्यों करोगे काउंट? लेंथ से हो जाएगा ना। तो लेंथ सब बदल जाएगा। क्यों करोगे काउंट? मैं वही बोल रहा हूँ, अभी तक हमने लेंथ नहीं पढ़ा, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे। अब मैं आपसे कहूँ आपके पास ये है, सर जैसे मैंने अगर लेंथ पढ़ लिया, हाँ ठीक है लॉन्ग लाइन है, लेंथ पढ़ लिया, हमको तो ये तो नहीं पता है ना वो किस इंडेक्स पे है, लेंथ तो पूरा टोटल निकालेगा ना, 5 वर्ड है करेक्टर जो, तो वो तो पूरा टोटल देगा ना हमें, बिल्कुल। इसका तो बताएगा नहीं कि ये इस इंडेक्स पे है, यहाँ पे है। क्यों इंडेक्स नहीं निकलता? क्यों इंडेक्स नाम का फंक्शन नहीं पढ़ा? वही बोल रहा हूँ, हमने अभी तक इंडेक्स नाम का फंक्शन नहीं पढ़ा, हमने फाइंड नाम का सर, फंक्शन भी जैसे नहीं ये पढ़ा। है वेलकम टू इंडिया, हाँ। ठीक है, पाइथन स्टैक, ये इतना लॉन्ग है, हाँ हाँ तो हाँ लेंथ निकालेंगे तो ये टोटल देगा हमें, टोटल लेंथ देगा, बिल्कुल। ठीक है, और हमें इसका बीच का अगर पाई का पता करना होगा तो कैसे करेंगे? ओके, अब यहाँ पर समझते चलो, अब इनके लेंथ वाले उस पर ही आ जाते हैं सीधा। एक सेकंड, कोई आया है शायद। ओके, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि मुझे इस y का पता करना है, y का इंडेक्स क्या है। डायनेमिक में वाई का, हाँ डायनेमिक में y का। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कि इंडेक्स भी फंक्शन है हमारे पास और एक लेंथ नाम का ही फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं लिखता, फंक्शन समझ लेना, ये नया फंक्शन है, x डॉट इंडेक्स ऑफ y। अब मुझे बताओ ये इंडेक्स क्या देता? पहले का y देता। क्यों है ऐसा? थोड़ा क्या रेट होगा। 18 आया? 18 नंबर। क्यों आया 18 ही क्यों आया? इसमें सेट रहता है कि स्टार्टिंग का ही वाला जो भी स्टार्टिंग का है उसको उठाते हैं। नहीं, और सोचो, हमेशा ध्यान रखिएगा इंडेक्स नाम का जो फंक्शन है, इवन जितने भी सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, वो हमेशा वर्क करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट होगा मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 की तरफ से गया, जैसे ही पहला मिला वहीं रुक गया। और इसका अगर पता करना हो राइट टू लेफ्ट बिल्कुल। क्या होगा? अब इस पे आते हैं, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट की, तो आप राइट टू लेफ्ट में कभी भी पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडेक्सिंग या कोई भी फंक्शन हो, फाइंड नाम का फंक्शन हो, कोई भी हो, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं आपसे। रिवर्स में फिर से आपको स्लाइसिंग मारना पड़ेगा। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है? लूपिंग। हम लूप भी चला सकते हैं इसके ऊपर, समझ रहे हो? और बहुत आ गया ऑब्वियसली। एक और चीज़ समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखता सपोज करो s, तो इंडेक्स नाम का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखिएगा है हमारे पास। अच्छा है, ठीक है। अब नहीं लेगा, क्या आएगा? अब हो गया। आउट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। इनवैलिड, ठीक है। क्या इनवैलिड? -1 आएगा। आउट ऑफ रैंक -1, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड,
मतलब एरर, मतलब एरर आएगा। क्यों आया ऐसा? z हमारे पास है ही नहीं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, और इसको ऐसे समझते हैं कि मुझे कैसे पता मेरे स्ट्रिंग में या मेरे पैराग्राफ में कौन सा लेटर है या कौन सा लेटर नहीं है। फिर मुझे कैसे पता होगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है अगर, तो मुझे क्या पता मेरे उस स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग है भी या नहीं? फाइंड से। तो आपके पास एक दूसरा फंक्शन आता है जिसका नाम है x.find। ठीक है। अच्छा, ये फाइंड किया बता रहा है -1। ठीक है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है आपको सिंपल -1 का, क्योंकि आपके पास ये नहीं है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि हो सकता है लास्ट में कहीं पर हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा -1 आपको रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं है फाइंड से। और फाइंड एज कंपेयर टू इंडेक्स ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास कभी NLP के प्रोग्राम्स वगैरह आ गए तो आपको फाइंड यूज़ करना पड़ जाएगा, या रेजेक्स के कोई क्वेश्चंस आ गए या बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एक चीज़ समझते हैं। चलो छोटे छोटे फंक्शंस कवर कर लेते हैं। लेंथ एक फंक्शन है आपके पास। इंडेक्सिंग हमेशा एक कैरेक्टर का ही होता है। हाँ, ये हाँ, चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या आएगा? पाइथन की इंडेक्सिंग क्या है? 5 कैसे है यार? 6 कैसे है भाई? मेरी गिनती खराब हो रही है क्या? अच्छा, एरर तो नहीं आएगा? अब ये भी नहीं कह सकते आपके पाइथन है ही नहीं, पाइथन भी है, एरर आएगा। ठीक है, किस चीज़ का? बस एरर आएगा। बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप पूरा का पूरा एक वर्ड लिख रहे हैं इंडेक्सिंग के लिए, तो वो हमेशा पहला कैरेक्टर उठाता है और उसी का इंडेक्स आपको रिटर्न करके दे देता है, पी का। इससे मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो? पहला ही मिलेगा हमेशा, और इंडेक्सिंग हमेशा एक ही कैरेक्टर की मिलती है आपको, क्योंकि आपको पता है इंडेक्सिंग जो चलती है वो कैरेक्टर वाइज चलती है, 0 1 2 3। तो भाई हमने पूरे कैरेक्टर की थोड़ी ना अभी तक वर्ल्ड की नहीं देगी, क्या वर्ल्ड की कोई इंडेक्सिंग है या नहीं है, समझ रहे हो? आओ थोड़ी सी और नई चीज़ें सिखाता हूँ आप लोगों को। किसी ने टर्म सुना है एस्काई? ASCII। ये बताओ। से कोड्स होते हैं, कोड्स सभी का अल्फाबेट्स के अलग, स्पेशल कैरेक्टर्स के अलग। बताओ। हाँ हाँ, 26 प्लस कर दो ना उसके अंदर। पाइथन में कैसे पता चलेगा? मैं दे देता हूँ एक। 65 है सर, एक कैसे पता? सर इसका लिस्ट है ना। अच्छा, लिस्ट है, वहाँ से देख लिया। एक सेकेंड करता हूँ। ORD का एक कमांड है सर, उससे फाइंड आउट। नेट पर देख लिया? नहीं सर, अच्छा। मैंने पहले क्लास की अच्छा, है ना। ठीक है, चलिए आपके पास कुछ लेटर्स हैं, ठीक है। मैंने ए कैपिटल में लिखा है, एक स्मॉल में लिखा है, एक स्मॉल जेड लिखा है और एक स्मॉल कैपिटल जेड लिखा है। इनकी अपनी अपनी प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ हैं, एस्काई वैल्यूज़ बोलते हैं। कैसे पता करोगे? तो आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑड, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्डिनल। तो आप अगर लिखोगे x
वाई जेड ऑड, ठीक है। 65 किसकी आई है मेरे पास? कैपिटल ए की, ठीक है। 97 स्मॉल ए की, 122 स्मॉल जेड की और कैपिटल जेड की 90। तो मुझे इससे क्या समझ में आ रहा है, मैं कैसे इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, बता सकता है मुझे इससे क्या समझ में आ रहा सर है? ये वैल्यू है क्या इधर इसमें? वैल्यू क्या है? यस सर। चलो इधर देख, ये दिख रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे यार, ये नहीं है, ये नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ देखो, एस का ही एक टेबल है अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इन्होंने क्या किया है, अपने लेटर्स के लिए, इवन आपके कीबोर्ड पे जितने लेटर्स हैं, जितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सबके लिए एक वैल्यू को असाइन कर दिया है और वो वैल्यू हमेशा फिक्स है हर लैंग्वेज के लिए। कहाँ से स्टार्ट है आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा DEC, DEC का मतलब है डेसिमल। कहाँ से स्टार्ट है? 65 से। किसकी वैल्यू है ये कैरेक्टर में? कैपिटल ए की, ठीक है। इसी तरह सारे हैं। मुझे से क्या समझ में आ रहा है वो मैं पूछ रहा था आप लोगों को। मुझे से एक चीज़ समझ में ये आ रही थी कि हमेशा, चाहे कुछ भी हो, हमेशा स्मॉल लेटर्स की वैल्यू बड़ी होगी हमेशा कैपिटल लेटर्स से। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक छोटे से क्वेश्चन से बताता हूँ। अगर मैं आपके सामने ये लिख देता, और मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको जब तक वो एस का ही वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाते। सोचो क्या आएगा आप आंसर? हाँ, ऑब्वियसली अब आप बता सकते हैं कि अब फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू कैपिटल। और ये भी एक MCQ का क्वेश्चन है। एक और चीज समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यहां पर लिख देता हेलो, ठीक है, और मैं आपसे पूछता ऑड एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका क्या है और सबका रिटर्न कर देगा। करना चाहिए, ठीक है। सोचो बताओ। स्मॉल एच है। चलिए, मैंने आपको अभी जो टेबल दिखाई, क्या उसमें कहीं भी स्ट्रिंग डिफाइन थी? कोई भी स्ट्रिंग? ये तो अलग मैंने अपने आप से बना लिया। बताओ जरा, टेबल दिखाई मैंने आपको, उसमें सिर्फ लेटर्स लिखे थे ABCD। क्या हेलो लिखा था कहीं, या कोई भी वर्ड लिखा हो? ऑब्वियसली एरर रहेगा। ठीक है भाई, ये देखो, तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी कि ऑड हमेशा लेटर की वैल्यू को देता है। अब ये भी मैंने क्यों बताया, अगर मैंने यहां पर लिख दिया होता हेलो और यहां लिख दिया होता मैंने हेलो, और मैं अब आपसे पूछता कि अब मुझे बताओ कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है, मतलब अब क्या रिजल्ट आएगा? क्या कंडीशन अब ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। ठीक है, कुछ लोग फॉल्स कह रहे हैं, कुछ लोग एरर कह रहे हैं। ट्रू आना चाहिए भाई। ट्रू कहाँ से आएगा? अरे तो एच की वैल्यू तो छोटी है भाई। अरे यार एस का वैल्यू की मतलब तुमने ना डुबा दिया। हाँ, पर क्या हमने ऑड यूज किया यहाँ पर? ऑड तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे तो सिर्फ एक कंपैरिजन ऑपरेटर दिख रहा है।
चलो ध्यान रखना, आंसर अभी भी आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, क्यों आएगा भाई? आपको पता है कि ऑब्वियसली लेटर्स की वैल्यू हर एक की असाइन है। ठीक है, कैपिटल एच था, इधर स्मॉल एच था, तो स्मॉल एच की वैल्यू हमेशा ऑब्वियसली बड़ी है। बट अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते तो इसको अगर मैं कुछ ऐसा कर देता तो, अब और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पहला लेटर देखा उसमें दोनों सेम थे, अब किसके ऊपर चला जाएगा? सेकंड के ऊपर। सेकंड में कंपैरिजन होगा, क्या वो बड़ा है कि कौन सा छोटा है, तो अब रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलते रहेंगे ऐसे। अच्छा, अब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मेरे पास लेटर्स की वैल्यू है और लेटर्स के मैं लिख देता हूँ एक बार। हाँ, हमने देखा कैरेक्टर था और कैरेक्टर की अपनी पर्टिकुलर एक वैल्यू है, और निकालने का जो मेरे पास मेथड है वो एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑड। ऑड का मतलब होता है ऑर्डिनल। ठीक है, अगर मुझे इसका अपोजिट करना हो तो, अपोजिट इन द सेंस, भाई मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ जरा कि 94 पर कौन है? आप काउंट करने थोड़ी ना बैठोगे, या मैं आपसे कहता 120 पर कौन सा कैरेक्टर है, बताओ, नहीं करोगे ना ऐसा कुछ। तो हमारे पास फिर से एक और फंक्शन आया जिसका नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू मान लो 120, या फिर मैं लिखता x इक्वल टू 9, ठीक है, या फिर मैं लिखता अगर z इक्वल टू 89, ठीक है, या फिर मैं अगर लिख दूँ 121, ठीक है। और अब अगर मैं लिखूँ प्रिंट, अब मुझे कैरेक्टर चाहिए इनका, तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है CHR, कैर, ठीक है, जिसका मतलब ही कैरेक्टर है। x y z, तो आप अपोजिट भी कर सकते हो। और ये भी मैंने क्यों बताया है, क्योंकि जब आप पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ेंगे वहाँ पर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, मतलब हार्ड लेवल पे आता है क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक पिरामिड बनाना पड़ता है। किसका पिरामिड? कैरेक्टर्स का पिरामिड, मतलब A B C C D कुछ ऐसा। तो वो क्वेश्चंस आप इनकी बिना हेल्प से नहीं कर पाओगे। क्लियर? थोड़ा बहुत कुछ डाउट हो किसी को? बढ़े आगे, आते हैं फिर से अपने फंक्शन पर और स्ट्रिंग के फंक्शंस देखते हैं थोड़े से। आपके पास एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है लेंथ ऑफ x, ठीक है। कभी भी इसको x डॉट लेंथ मत लिखिएगा, लेंथ ऑफ x है, तो आपको मिल जाएगी इसकी लेंथ 18। क्या हुआ? ओके, नेक्स्ट फंक्शन, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसको कैपिटल करिए, अरे क्या, एक अपर केस डॉट अपर। अगर मैं लिखूं प्रिंट x डॉट अपर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं, ये क्वेश्चन एक कंपनी है, क्या नाम है, वेदांता करके, कर्नाटका में है शायद, आई थिंक। वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बताता हूँ अभी क्वेश्चन क्या है। एक होता है x डॉट अपर, एक होता है x डॉट लोअर, एक होता है x डॉट टाइटल, एक होता है x डॉट, पहले अपर का बताओ, लोअर, टाइटल, जो भी रहेगा उसको भी कैपिटल करेगा। सर स्पेसिफाई इतने में पार्ट हम लोग कैपिटलाइज तो ओनली स्टार्टिंग का कैपिटल करते हैं, ठीक है। कौन सा? यूकेस, अच्छा आपको मिलेंगे अभी। अच्छा, एक और चीज़,
अब आपको पता करना है, सपोज करो कि मेरे पास कितने फंक्शंस हैं स्ट्रिंग को लेकर जिन पर मैं काम कर सकता हूँ। पहले ये देख लेते हैं एरर कहाँ से आ रहा है हमारे पास। str कैपिटल है। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे आप, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने शायद, आई थिंक, कि आपको एक लिस्ट चाहिए कि स्ट्रिंग को लेकर मेरे पास कितने फंक्शंस हैं। हेल्प, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा आपको एक मिलता है अंडरस्कोर DIR, आई थिंक शायद है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली पूरा। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है? हेलो, नहीं सर। नहीं, स्क्रीन तो विजिबल है। एक बार रिजॉइन कर लीजिए। अंडरस्कोर STR, आई थिंक, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है क्या था। चलो इसका एक बार मैं देख कर बता दूँ, इसका पूरा एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट पता है इनको कहते क्या है। अंडरस्कोर जो लगे रहते हैं, हाँ, डबल अंडरस्कोर, इधर भी और उधर भी, लेफ्ट और राइट की तरफ। बहुत सारे हैं आपके पास ऐसे। जो एक और नई बात बताता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपने कंसोल पर 5+6 किया था ना, जब हम देख रहे थे, तो एक्चुअली में वो डायरेक्टली नहीं चलता है। वो अंडरस्कोर ऐड एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, उससे चलता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी आप अंडरस्कोर और अंडरस्कोर लगाते हो, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, क्या है नाम था इसका, DIR, भूल गया मैं यार। मैं इसका एक बार बताता हूँ यार आप लोगों को देख के। हाँ, वो हेल्प से निकाल सकते हो आप। अच्छा, ऐसा अंडरस्कोर हटा दो, ये रहे, ठीक है। आपके पास जितने भी सब में अंडरस्कोर आप लगे हुए देख रहे हो, सब के सब कंस्ट्रक्टर्स हैं, सब के सब। नीचे आओगे, जिनमें नहीं लगे हुए हैं, ये सब आपके क्या हैं, फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस को भी आप कैसे पहचानोगे? फंक्शंस को पहचानने के लिए हमेशा ब्रैकेट्स लगे होंगे, पैरेंथेसिस लगे होंगे। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा था। वेदांता जो कंपनी थी, उन्होंने पूछा था कि आपको एक स्ट्रिंग दे दी गई है, उस स्ट्रिंग का आपको कैपिटलाइज करना है पर पहला लेटर। अब क्वेश्चन समझा जाए, दोबारा समझो। मेरे पास एक स्ट्रिंग दे दी गई है, उस स्ट्रिंग का हर एक लेटर कैपिटलाइज करना है, समझ रहे हैं, कैपिटलाइज करना है, तो क्या यूज करोगे? तो टाइटल यूज करोगे, समझ रहे हो? आपको पता है कि भाई टाइटल एक कीवर्ड फंक्शन है मेरे पास जिससे हर वर्ड कैपिटल होगा, बट उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए वहां पर उन्होंने कैपिटलाइज लिख दिया। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो इंटरव्यू में पूछा गया, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, उनकी लैंग्वेज को थोड़ा समझिएगा पहले कि वो बोल क्या रहे हैं। ओके, बहुत है, इतना आगे पढ़ाऊं? पढ़ते रहोगे? चलो नेक्स्ट। कैपिटलाइज, प्रिंट x डॉट ऑल नम। चलो ये ऑल नम को छोड़ो, पहले इज अपर, x डॉट इज लोअर, इज अल्फा, इज डिजिट, डेसिमल भी होता है, नंबर भी होता है इसमें,
ठीक है, बहुत सारे। इज न्यूमेरिक भी है आपके पास, ऑल नम। ओके, एक एक करके आंसर्स बताओ जरा। तो क्या आएगा सबका? आपने कहा इसका फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा, इसका ट्रू आएगा, इसका फॉल्स आएगा। ट्रू या फॉल्स? क्यों सर? दोनों लिख दूं? लास्ट वाले का ट्रू आएगा सर। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू और फॉल्स। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। आपने कहा इज अपर है या नहीं, इज लग गया, आइदर मतलब चेक कर रहा है वो है या नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली फॉल्स। दूसरा इज लोअर, बिल्कुल है, ट्रू। इज अल्फा, इज अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, ट्रू। इज डिजिट डिजिट नहीं है। नहीं है, फॉल्स। एक चीज कंफ्यूजन है मेरे को, मैंने बोल तो दिया नहीं मतलब जो भी बोला सोच के बोला, सोचा। लेकिन सर अभी मैं एक चीज सोच रहा हूँ, जैसे हेलो हाउ आर यू सर, स्पेस दिया गया है, उसकी वजह से सर कंफ्यूज हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो क्या आएगा? तो सर स्पेस दिया तो सर होगा वो अल्फाबेट है, उसके वजह से फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इज ऑल नम चेक तो करता है, बट वो क्या चेक करेगा कि स्पेस भी है या नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स है या एज ए स्पेशल कैरेक्टर इसको काउंट करता है। आंसर्स देखते हैं क्या क्या आते हैं। क्या आपका सारे सही आ रहे हैं? अब ये सोचो, सर जो बता रहे हैं स्पेस अल्फाबेट इसी वजह से वो बोल इज अल्फा, इज अल्फा वो भी बोलते हैं ना सर, क्योंकि स्पेस है उसमें। बिल्कुल। यहाँ पर देखो आपके पास स्पेसिस यहाँ पर भी है, आपके पास स्पेसिस आ गए, वो भी आपके लिए एज ए स्पेशल कैरेक्टर उसको काउंट करेगा। जल्दी जल्दी में सर ध्यान नहीं दिया था वहाँ पे, लेकिन अभी बात नहीं है। ठीक है, इस देखो सर इस वाले में स्पेस की वजह से फॉल्स आया ना। बिल्कुल, अगर मैं ये स्पेस हटा दूँ, ठीक है, इसमें से डाल दो, पहले वाले दो भी सब सही हो गए। सर वही आएगा, पर जो भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सर, क्यों के बाद अब आएगा। ठीक है, सब ट्रू हो गए, सिर्फ एक डिजिट वाला और एक आपका अपर वाला फॉल्स है। क्लियर इतना? और देखते हैं। चलो उसको डायरेक्टली लिखते हैं। आपके पास ये स्ट्रिंग है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको, दिख रहा है क्या? आपके पास ये स्ट्रिंग है, आपने लिखा x डॉट रिप्लेस। पहला पैरामीटर किस को रिप्लेस करना है, दूसरा किस से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ की। मैं अगर यहाँ पर लिख देता, सपोज करिए h, अब कौन सा h? ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला उठाएगा सर। ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला उठाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, आप लोग गलत है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, h जहाँ जहाँ मिलेगा ठीक है। और नई चीज़ सीखते हैं इसमें अभी। मैं अगर आपसे कहता कि भाई आपको चलो पहले ही करना है,
फिर सही इंडेक्सिंग दे देते इंडेक्सिंग कहाँ दूँ? सर कोमा लगा के जीरो कोमा लगा के जीरो लगा कॉमा लगा के 0 यहाँ पे। चलो ठीक है, रन करूँ? हो गया? हो गया भाई? इसको 1 कर देता है। बोल सही रहे हो, बस बोल गलत है। एक सेकंड। जीरो मतलब कंप्यूटर। बट आते हैं इस पे भी। अब मैं आपको एक थोड़ी सी और चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। एच ठीक है, मैंने 3-4 जगह पर एच कर दिया। आपने यहाँ पर लिखा 2, आपने इसको इंडेक्स बोला, ये इंडेक्सिंग नहीं है पहली बात तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्सिंग नहीं है, स्टेपिंग नहीं है। बता दो, मैंने यहाँ पर अभी 1 लिखा तो 1 हुआ, 2 लिखा नंबर ऑफ टाइम्स, फर्स्ट सेकंड दोनों काउंट। ठीक है, स्टार्टिंग से ही होगा, बट कितने नंबर ऑफ टाइम्स। दूसरी चीज़ आप पूछते हैं फिर से नहीं कि अब मुझे ये जो आर के बाद जो एच है इसको चेंज करना है, बाकी दोनों को नहीं करते। बाकी ना इधर का होना चाहिए ना इधर का होना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होना चाहिए। तो सर अब आप बोलोगे इंडेक्सिंग, वही कर दूंगा सर। हाँ? तीसरे नंबर पर तीसरे पर। उसका आप मैं वही बता रहा हूँ कि आप अगर इसको 3rd कर दोगे, सपोज करो, तो 3 ऐड चलेगा। तो तीनों स्टार्टिंग first से three सबको वाली- कर देगा। तो वो पीछे से लेंगे माइनस 1 करेंगे, लेंगे। फिर उसका इंडेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद वो उसको रिप्लेस करेंगे। सब -2 कर दो। -2 करेंगे। -2 कर लो भाई। सारा कर लोगे। हाँ अब बताओ आप क्या कह ये रहे तो पता है कि -2 छोटा सा वर्ड है तो लंबा होगा। हो? नहीं कोई बात नहीं, आप अपना लॉजिक बताओ। रिप्लेस में आप इसको इसमें नहीं दिखेगा आपको, इसमें नहीं दिखेगा। आप अगर VS कोड वगैरह यूज़ करेंगे ना तो उसमें ब्रैकेट्स पे होवर करिएगा, क्लिक करिएगा, पैरामीटर्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि क्या क्या पास कर सकते हो आप। इसमें नहीं दिखाई देगा, मेरे पास रैपिड भी ऑन नहीं है, शायद है क्या? एक सेकंड। हेलो विवेक, विबुध, हेलो। हाँ सर। आप 11:30 वाले बैच के हैं ना? आपकी क्लास 2 बजे से है भाई, कल बताया हाँ था। सर, मैं ये पूछ रहा था 12:30 का होगा? हाँ 12:30 वाली हो गई। अच्छा ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ क्या कहाँ था मैं? आर्ग्यूमेंट्स आप उसमें चलाएंगे ना VS कोड वगैरह में या फिर उसमें, तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी, क्लिक करिएगा, उसको दिखाई देगा आपको क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हो। अब आप बताओ, आप क्या कह रहे थे कि हम क्या करें, इसकी लेंथ निकाल लें। ठीक है, हमने इसकी लेंथ निकाली, हमारे पास इसकी लेंथ 18 आ गई। डन। मतलब 2-3 लाइन होगा। हाँ कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बताओ ना, आप इसी में बताओ, 2-3 लाइन के लिए भी हो जाएगा, आप इसके लिए तो बताओ। तो उसका जैसे इंडेक्स पता है कि हाँ 1 लाइन तो मैंने दे दिया लास्ट में। किसका इंडेक्स पता है? आप Replace करना है। किसका इंडेक्स पता है बताओ? मेरे को सिर्फ ये वाला एच रिप्लेस करना है। कौन सा? आर में जो एच दिखाई दे रहा है, तो उसको तो मैंने हमें पता है कि -1 -2 -3 -4 पे रिप्लेस कर देंगे। -4 पे रिप्लेस कर दूं, मतलब यहाँ पर -4 लिख दूं, ये आप कह रहे हो? देखो आप, हो गया? अच्छा, हाँ यहाँ हो पे गया। स्लिपिंग कैसे वर्क करेगा? कॉमा लगा हुआ है ना, कॉमा लगा हुआ है, क्या हो गया? मींस से स्लाइसिंग यहाँ वर्क करेगा। ये स्लाइसिंग नहीं है, ये नंबर ऑफ काउंट्स है। तो सारा कैसे होगा? सर, मैं वही बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ काउंट्स है, माइनस में चला रहे हो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, सबको रिप्लेस मार देगा। वही कह रही मैंने हूँ। अगर इसको 0 लिखा होता, एक भी नंबर ऑफ टाइम्स नहीं करेगा, ऐसे का ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको। 1 किया, फर्स्ट वाला करेगा। 1 किया, 2 किया, कितने रिप्लेस हुए? 2। इसको 3 किया फिर से मैंने, 3 हुए, 4 लिखा, 4 हो गए। हाउ का भी करना होगा। वही एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे सिर्फ
हाई का हाउ का एच करना हो या फिर पर्टिकुलर किसी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। सर ऐसे नहीं कर सकते अलग से मतलब स्लाइसिंग लेके अलग से एक वेरिएबल लेके। हाँ बताओ बताओ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आप लॉजिक लगाओ। जहाँ जहाँ हाउ वहाँ पे replace नहीं नहीं पहले एक अलग से वेरिएबल ले लो सर। चलो मैंने एक अलग से वेरिएबल ले लिया, ठीक है। हम्म। इसका पहले से स्लाइसिंग निकाल लेंगे। बताओ। H को। किसका निकालूँ? ARH का स्लाइसिंग निकाल लूँ, बताओ। स्लाइसिंग करके उसको रख लेंगे। स्लाइसिंग कितना आएगा? 5 इधर है, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 11 12 13 के आसपास होगा इसका। ठीक है चलो 13 निकाल लिया मैंने, 13 H आ गया मेरे पास। ठीक है। हाँ जाके सर और ये यहाँ पे जाके प्रिंट x डॉट रिप्लेस है ना सर, यहाँ हाँ। पे y डॉट रिप्लेस कर देंगे सर। Y डॉट रिप्लेस, ओके सर हटा देंगे लास्ट में कोड। हाँ हटा देते हैं। देखना सर। ये स्लाइसिंग है, ये तो इंडेक्स निकाला है। स्लाइसिंग चलाइए सर। स्लाइसिंग अभी क्या निकाला आपने? कॉलम लगा के सर। अच्छा कोलन लगा दूँ? ठीक है। इसको 0 से निकाल के आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पर ना 13 करूँ या 14। ठीक है, प्रिंट भी करा देता हूँ आपके लिए कि आपके पास हाँ हमें तो हाउ लेना है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? ARH का लेना, अच्छा। हाँ सर ये इसका। अरे भाई स्ट्रिंग तो आनी चाहिए, पर मेरे पास पूरी ऐसी एज इट इज़। हाँ, तो सर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट करते हैं सर। 10 से स्टार्ट करते हैं, चलो प्रिंट करना सर, एक पहले y को देखने क्या आता है। ठीक है। y को प्रिंट करना सर इसको। ये है ठीक है सर, आ गया। अरे हाँ चलो ARH आ गया, ठीक है हाँ, चलो। ठीक है सर। हम्म अब प्रिंट करना सर y डॉट रिप्लेस h हम्म। और मैच है करके देखना सर। आउटपुट क्या आएगा? AR दिखा दो, आउटपुट दिखा दो। ठीक है सर, निकालिए। ARH चाहिए आया, बाकी कहाँ गए? हेलो हाय हाउ कहाँ चला गया? चलो अब इसको समझते हैं, कोई बात नहीं, समझते हैं, ध्यान से समझते। देखो कभी भी आप पर्टिकुलर पोजीशन के लेटर्स को चेंज नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, जो आपने लिखा था। इसको चेंज नहीं कर सकते। आपने ही लिखी थी ना बात, स्टार्टिंग में बताई थी मुझे, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल थिंग है। हाँ, क्यों बोली थी वो बात? चेंज नहीं कर सकते। सीपी का सीपी। हम रिप्लेस कर रहे थे, बट रिप्लेस भी नंबर ऑफ काउंट्स तक कर पा रहे थे या पूरा का पूरा हो पा रहा था। बट क्या हम पर्टिकुलर पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं या कोई तरीका हो? तो ध्यान रखिएगा, आपके पास पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग के केस और इस लिस्ट पर। इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, इसीलिए बोला जाता है। आप भले ही मेरे को ये भी बोलते ना कि सर एक काम करो, बाद में आगे जोड़ देगा x y को, है ना सर। कुछ ऐसा कर लो कि सर हमें तो पता है कि इसका इंडेक्स मान लो मैंने ले लिया कि x ऑफ h का ही ले लो, चलो x ऑफ 0 पर जो वैल्यू है उसको s से रिप्लेस मार दो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बात सही है। दिखा भी देता हूँ। ठीक है, क्या रहा है? str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, सपोर्ट नहीं करता, तो आप पर्टिकुलर पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। अब बात समझ में आई कि क्यों बोला जाता है? आप रिप्लेस कर सकते हो नंबर ऑफ काउंट्स। बहुत है इतना क्लियर हुआ? कुछ डाउट हो तो पूछ लो। सर हम पर्टिकुलर कैरेक्टर पर्टिकुलर जो लिखा है उसको नहीं रिप्लेस कर सकते, फिर नहीं। हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? आप या तो नंबर ऑफ टाइम्स तक चेंज कर सकते हो, या फिर कोई लेटर आपको चेंज करना है, कोई वर्ड चेंज करना है, तो वो चेंज नहीं, आप रिप्लेस जरूर कर सकते हो उसको। पर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए तभी, या फिर आप एक ले रहे हो तो सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। पर पर्टिकुलर पोजीशन पर केस पॉसिबल नहीं होता, और इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, हाँ बताइए और कोई डाउट?